Assalamualaikum students and welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss the last included philosophy of education which is pragmatism in education. इसके अलावा और भी फिलोसफीज़ हैं लेकिन जो कोर्स में इंक्लूड है वो पेशावर यूनिवर्सिटी के कोर्स व BEd 1.5 और 2.5 में जो इंक्लूड है वो प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, रियलिज्म और आइडियलिज्म ही है। बाकी थ्योरीज भी इंशाल्लाह मैं आप साथ शेयर करूँगी। आइदर दैन दीज आर नॉट रिलेटेड इन कोर्स फॉर पेशावर यूनिवर्सिटी। प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन क्या है? प्रैग्मेटिज्म ये वो फिलोसफीज है जो एम्फिसाइज करता है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिलीव्स एंड एक्शंस को, यानी जो प्रैक्टिकल काम है ये उसको इम्पोर्टेंस देता है। ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को इम्पोर्टेंस देता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्वायरी को वैल्यू देता है। एजुकेशन में प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं कि इनका जो एम्फेसिस है ये इम्पोर्टेंस किस लिए है, ये अडेप्टिंग एजुकेशन टू देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट डिफरेंट है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, उसकी नीड्स डिफरेंट है, एज वेल एज द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी की चेंजिंग डिमांड्स के डील करता है। सम की प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन क्या है उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इंक्वायरी। प्रैग्मेटिज्म की जो वैल्यू है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इंक्वायरी को डील करता है। ये वो अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को इंगेज करता है टू एक्टिव एक्सप्लोरेशन के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एजुकेशन जो है ये वो एक टूल है कि जो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंटेशन को देखता है, जहाँ स्टूडेंट कैसे लर्न करते हैं बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग, रिफ्लेक्शन के साथ, और अप्लाई करते हैं देयर नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। उसके अलावा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रैग्मेटिज्म प्रमोट करता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को, जहां स्टूडेंट ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जहां उनको वो प्रेजेंट किए जाते हैं। एजुकेशन जो है वो व्यू या देखी जाती है एज अ मीन ऑफ डेवलपिंग स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को देखा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को देखा जाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को देखा जाता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है, और उसके अलावा कोलैबोरेटिव इंक्वायरी को देखा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय कोलैबोरेटिव इंक्वायरी? इट इज used when student is learning in the form of group। उसके अलावा है जी स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शंस। प्रैग्मेटिज्म वालों का फोकस बच्चा है, स्टूडेंट है, और वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनका इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी एबिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग स्टाइल इम्पॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का। उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं कहा, उनका इंडिविजुअल स्टूडेंट। एजुकेशन वालों ने वो कहते हैं प्रैग्मेटिज्म वाले कि जो पर्सनलाइज जर्नी है किसी बच्चे की उसमें ऑटोनॉमी है, एजेंसी है, डाइवर्स वेज हैं उसकी नॉलेज और लर्निंग के। ठीक है, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी इम्प्लीकेबल है। प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिस है एजुकेशन में उसका एम्फेसिस है ऑन कनेक्टिंग क्लासरूम लर्निंग टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने कहा क्लासरूम जो है वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ उसमें लर्निंग के साथ लिंक करती है और उसकी एप्लीकेशन के साथ लिंक करती है। एजुकेशन में देखा जाता है प्रैग्मेटिज्म वालों को, ये कहते हैं कि वो डायनामिक प्रोसेस है जो थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है रेलेवेंस एंड यूटिलिटी ऑफ नॉलेज। रेलेवेंस वाले क्या है जी? प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि यूटिलिटी ऑफ नॉलेज जो है वो एड्रेसिंग प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड इम्प्रूविंग द ह्यूमन कंडीशंस, ये इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन में इक्विपिंग स्टूडेंट विद द स्किल्स, स्टूडेंट को स्किल के साथ इक्विप करो, नॉलेज के साथ करो, एबिलिटीज़ के साथ यूज़ करो जो उसकी ज़रूरत है, टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। आजकल की मॉडर्न दुनिया को की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उनको देखो, एंड कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव सोशल चेंज, और उसके अलावा पॉजिटिव सोशल चेंज को देखो। ठीक है, देन है जी फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड पेडागोजी।
प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं जी कि जो फ्लेक्सिबल करिकुलम और पेडागोजी है वो कैसे अडेप्ट की जाती है, वो इवॉल्व करती है, वो चेंज होती है, उसकी नीड्स चेंज है, उसकी इंटरेस्ट चेंज है स्टूडेंट और सोसाइटी की। एजुकेशन वाले में देखा जाता है कि जो रिस्पॉन्सिव कैसे है, डायनामिक प्रोसेस कैसा है, उसकी इनोवेशन कैसी है, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन कैसी है और उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसी है बच्चे की। अब आ जाता है जी करिकुलम एंड पेडागोजी। प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि फ्लेक्सिबल करिकुलम हो और पेडागोजी हो जिसको बच्चा जो है वो सोसाइटी और स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको अडाप्ट करे और उसको रिस्पॉन्सिव और डायनामिक प्रोसेस के साथ उसको एम्ब्रेस करे, उसकी इनोवेशन को, एक्सपेरिमेंटेशन को और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को। ठीक है। देन है कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन। प्रैग्मेटिज्म वाले का जो फोकस है वो कहते हैं कि कम्युनिटी की कोलैबोरेशन इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में। उनका एम्फेसिस है कि वो फॉस्टर करते हैं सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स को और फिर उसके बाद रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कम्युनिटी मेंबर्स को। फिर एजुकेशन जो है वो कोलैबोरेटिव इंटरव्यूअर है, एक दरवाज़ा है जहाँ इन्वॉल्व है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देन है डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सिटीजनशिप। अच्छा, प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि ये प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज और सिटीजनशिप एजुकेशन को विद एन एम्फेसिस ऑन फॉस्टरिंग सिविल एंगेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। Education is viewed as a means of empowering students to become active and informed citizens who contribute to the common good. प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं वो प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और सिटीजनशिप का एजुकेशन को और उसके अलावा वो एम्फेसिस करते हैं फॉस्टरिंग सिविक इंगेजमेंट को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पार्टिसिपेशनरी डेमोक्रेसी को। फिर ओवरऑल प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं एजुकेशन में वो रिप्रेजेंट करती है एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव जिसकी क्या है इम्पोर्टेंस, वैल्यूज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, experiential learning and the integration of theory and practice. It offers a vision of education as a dynamic and responsive process that empowers students to navigate the complexities of the modern world and make meaningful contribution to society. ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक ये अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।